नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब भी हम किसी भी ब्रोकर ऐप से निवेश करते हैं तो वहां पे हमको एक रिटर्न देखने को मिलता है जिसका नाम रहता है XIRR। लेकिन सर यहाँ पे जो रिटर्न होता है, आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में जब भी हम चेक करते हैं किसी फंड में निवेश करने से पहले उसका 1 मंथ का, 6 मंथ का और 5 साल का, 10 साल का जब भी हम रिटर्न देखते हैं तो CAGR रिटर्न वहां पे हमको शो होता है। लेकिन सर CAGR रिटर्न होता है तो ये XIRR इसका मतलब क्या होता है? ये XIRR जो रिटर्न होता है ना, एक तरीके से इस तरीके का रिटर्न होता है। इस रिटर्न को अगर अच्छे से आप एनालिसिस करते हो तो खुद से आप ये पता कर सकते हो कि भैया मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है अभी के टाइम में उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू दुगनी कितने समय में हो सकती है। तो डिटेल वीडियो होने वाला, छोटा सा वीडियो, इसलिए पूरा वीडियो आपको वॉच करना है। अब सिंपली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी भी ब्रोकर ऐप से निवेश कर रहे हैं। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन से निवेश करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक आता है XIRR रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ आता है और नीचे की तरफ जितने भी फंड में आप निवेश करते हैं वो सारे के सारे फंड्स आते हैं और यहाँ पर उन फंड्स का क्या आता है, ऊपर से चेंज करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, सभी का XIRR जो रिटर्न है पर्टिकुलर एक एक फंड का शो होगा। अब मान लीजिए आपको किसी एक फंड का चेक करना है तो ये वाला रिटर्न से कैलकुलेट करना है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो का अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आपका जो टेक्स्ट बोर्ड के अंदर टॉप में जो आपका XIRR रिटर्न होगा उससे कैलकुलेशन होगी। अब कैलकुलेशन कैसे होगी, म्यूचुअल फंड का एक रूल होता है जिसका नाम होता है रूल ऑफ 72। अब इस फॉर्मूले से ही क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि भैया जिस हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आपकी वैल्यू 1 लाख रुपए की है। अब मुझे ये देखना है कि सर मेरी 1 लाख की वैल्यू है ना, अगर मैं इसमें कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहूं जिससे यहाँ पे मुझे 2 लाख रुपए का अमाउंट देखने को मिले। जैसे आपने देखा होगा बैंक में हम FD कराने जाते हैं, आप 10 लाख की FD कराते हो तो बैंक वाले आपको बताते हैं कि इतने साल के लिए आप आपकी FD कराओगे तो आपका जो 10 लाख का कॉर्पस है वो 20 लाख का कॉर्पस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही खुद से आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, सिंपली क्या होता है, रूल ऑफ 72। अब आपको ये देखना है कि आपका जो पोर्टफोलियो का टोटल XIRR रिटर्न है वो कितना है। जैसे मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल आपका XIRR रिटर्न 24 आपको देखने को मिल रहा है। अब 24 से क्या करना है, आपको 72 को भाग देना है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। ये 3 का मतलब क्या हो गया, ये 3 का मतलब ये है कि भैया आज की डेट में मेरा म्यूचुअल फंड में जो भी कॉर्पस है ना, अगर आज की डेट से अगले 3 साल तक मैं और इन्वेस्टेड रहता हूं तो आज की डेट में जितना भी कॉर्पस है वो मुझे क्या होगा, उसका दुगना देखने को मिलेगा आज से 3 साल बाद। अब मान लेते हैं कि सर आपका XIR रिटर्न है वो 18 का दिख रहा है आपको, तो सिंपल यहाँ पे 18 से आपको भाग देना है तो यहाँ पे कितना आएगा, आपका यहाँ पे आएगा 4। तो इसका मतलब क्या है, आज की डेट में मेरा जो कॉर्पस है वो कॉर्पस दुगना कितने समय में हो सकता है, आज के ठीक 4 साल बाद। तो XIR जो रिटर्न होता है आपको इसी तरीके से एनालिसिस करके बताता है कि आपका जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो अभी के टाइम में कितना है और फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर मैं मेरे XIRR रिटर्न की बात करूं तो 27% के आसपास का दिखेगा, साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ना, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन के तौर पे विशेष चीज का ध्यान रखना, जब भी XIRR होता है ना तो वहां पे क्या रहता है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिखता है एक्टिव XIRR। जो एक्टिव XIRR है उसी से आपको कैलकुलेशन करनी है, जो लाइफ टाइम वाला शो होता है उससे नहीं करनी है, क्योंकि लाइफ टाइम वाले में वो फंड्स भी इंक्लूड होते हैं जिस फंड से आपने एक्सिट कर दिया है, पैसा रिडीम कर लिया है। क्योंकि उसमें क्या है, A से लेके Z तक आपने जितने फंड्स में भी निवेश करा है, जब से आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट हुई वो सबका जितना भी ओवरऑल XIR होता है वो शो होता है। लेकिन जो एक्टिव वाला होता है ना, वो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो को बताता है कि अभी के टाइम में पोर्टफोलियो में कितने फंड हैं, उनकी क्या कंडीशन है, वो एक्टिव XIR आपको वही बताता है और उसी से आपको कैलकुलेशन करनी है, जिससे आपको एक्चुअल में पता पड़ सकता है। एक्चुअल में आप जो कैलकुलेशन करोगे वो थोड़ी आपकी सही हो सकती है, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में जितना भी आपको रिटर्न मिलता है उसकी कोई संभावना नहीं है कि प्रीवियस में किसी फंड ने जो रिटर्न दिया है वो अभी भी दे और आगे भी वैसा ही रिटर्न देगा। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके का निवेश कर रहे हो और मार्केट में वो फंड
फंड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे बस एक कैलकुलेशन समझने के लिए फॉर्मूला होता है जिससे ऑलमोस्ट आपको ये पता पड़ सके कि मुझे इतने साल के लिए और इन्वेस्टमेंट रहना पड़ सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपका जो XIR रिटर्न अभी के टाइम में जो शो हो रहा है, मान लीजिए कंटिन्यू मार्केट में गिरावट आ गई तो जो XIR रिटर्न है वहां पे भी क्या होगा, आपको कमी पेशी देखने को मिलेगी। वो जो रिटर्न है वो भी वहां पे धीरे धीरे करके क्या होगी, परसेंटेज कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि कैलकुलेशन से बस आप ऑलमोस्ट ये पता लगा सकते हो कि मुझे इतने साल तक इन्वेस्टमेंट रहना पड़ सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आपका फंड है मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, XIR रिटर्न अगर डाउन जा रहा है, तो यहां से क्या है, आपने जो भी कैलकुलेशन करी, जितना भी टाइम ड्यूरेशन आपके साथ आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा समय के लिए और आपको निवेश करना पड़े। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। आज का वीडियो कैसा लगा है, अगर ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से आप SIP कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप देख लेना, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रो एप्लीकेशन में किस तरीके की चीजें चल रही है और आपको क्या सावधानी यहाँ पे रखनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।